हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया अभी राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की जो नींव है वह कहाँ से रखी जाती है। तो इसमें मैंने आपको बताया अभी 1927 में जब अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। लोक परिषद की जब स्थापना होती है तो उसी के बाद क्या हुआ, एक तरीके से राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की नींव रखी जा चुकी थी और इसके अध्यक्ष दीवान बहादुर रामचंद्र राव थे। अध्यक्ष कौन थे? प्रथम दीवान बहादुर रामचंद्र राव इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और अगर अपने बात करें भी प्रथम प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई और किसके द्वारा हुई, तो प्रथम जो प्रजामंडल आंदोलन था वो 1931 में होता है। जयपुर प्रजामंडल कौन सा होता है? जयपुर प्रजामंडल ये किसके नेतृत्व में होता है? इसके संस्थापक कौन थे? तो कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज इसके संस्थापक थे। संस्थापक की अगर बात करें तो जमनालाल बजाज व कर्पूर चंद पाटनी जयपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक थे। अब प्रजामंडलों की अगर अपने बात करें व्यवस्थित रूप से प्रजामंडलों की शुरुआत कब होती है? देखो 1931 से प्रजामंडल की जो स्थापना थी वह हो चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी उनकी। लेकिन अगर बात करें भी उनकी व्यवस्थित तरीके से स्थापना कब से शुरू हुई, तो 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में। कब? 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में देशी राज्यों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पास होने के बाद विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडलों की व्यवस्थित स्थापना हुई। तो व्यवस्थित स्थापना की बात की जाए तो कब से प्रारंभ होती है? 1938 से प्रारंभ होती है, जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया जाता है। कौन सा प्रस्ताव? विदेशी राज्यों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पास होता है। अब जब व्यवस्थित रूप से प्रजामंडलों की स्थापना हो चुकी थी तो प्रजामंडल आंदोलनों की जो कार्य प्रणाली थी या इसके जो उद्देश्य थे वह क्या क्या थे? कार्य प्रणाली और उद्देश्यों की बात करें तो इसमें पहला है देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना। ये प्रजामंडल आंदोलनों का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। कौन सा? देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। दूसरा, सामंती अत्याचारों व शोषण का विरोध करना। तीसरा क्या था? देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति पैदा करना। पहला, देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। दूसरा, सामंती अत्याचारों व शोषण का विरोध करना। तीसरा, देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति पैदा करना। चौथा, देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए राजनीतिक संगठन स्थापित करना। ये जो चार बातें थी ये क्या थे? इसके उद्देश्य थे। प्रजामंडल आंदोलन के क्या थे? उद्देश्य थे। पहला, देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना। दूसरा, सामंती अत्याचारों व शोषण का विरोध। तीसरा, देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति पैदा करना। चौथा, देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए राजनीतिक संगठन स्थापित करना। ये जो चार प्रमुख उद्देश्य थे ये किसके थे? प्रजामंडल आंदोलनों के उद्देश्य थे। और अगर बात की जाए भी प्रजामंडलों का उद्देश्य क्या है, ये प्रजामंडल क्या है, ये शब्द क्या है, तो प्रजामंडल शब्द का अर्थ होता है प्रजा का संगठन। क्या होता है? प्रजा का संगठन। और इसकी शुरुआत की अगर बात करें अपने भी, ये जन जागृति कैसे आती है लोगों में? जब से लोगों ने क्या किया, प्रजामंडल की स्थापना कर दी। तो 1920 के दशक की अगर बात की जाए तो जो सामंत थे, उनका जो शोषण बढ़ चुका था। इनका शोषण बढ़ने से जो जनता थी उसमें अगर अपने बात करें इनके शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने की जो जन जागृति थी वह आई और उन्होंने ही प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना की और शुरुआत कर दी थी। अगर इन आंदोलनों की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही, तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकालकर
पुरुषों के बराबर खड़ा रखना। देखो क्या हुआ भी, प्रजामंडल आंदोलनों के अंतर्गत जो महिलाएं थी अब वे घर की चार दीवारी से बाहर आई और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करने लगी थी। यानी कि प्रजामंडल आंदोलनों में जो महिलाएं थी उनकी भी प्रमुख भूमिका रही थी। अनेक महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और गिरफ्तारियां दी थी। अगर विभिन्न महिलाओं की बात करें तो उन्होंने प्रजामंडल आंदोलनों में अपना भरपूर योगदान दिया और इसी आंदोलन के अंतर्गत उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां भी दी थी। अगर प्रमुख महिलाओं की बात करें तो रमा देवी देशपांडे, सुशीला देवी, इंदिरा देवी, अंजना देवी चौधरी आदि प्रमुख महिलाएं थी जिन्होंने इस आंदोलन के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। कौन कौन सी थी? रमा देवी देशपांडे, दूसरी सुशीला देवी, तीसरी इंदिरा देवी, चौथी अंजना देवी चौधरी। इन औरतों ने अपना भरपूर योगदान इसके अंतर्गत दिया था। अगर बात करें उदयपुर में तो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी। कौन थी? नारायणी देवी। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी। इसने अपने 6 माह के पुत्र को, देखो बच्चों, जो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी, इसने अपने 6 माह के पुत्र को गोद में लिए हुए जेल गई थी। मुख्य रूप से अगर नाम आए मेवाड़ से संबंधित है, ये मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी जो नारायणी देवी थी, ये अपने 6 माह के पुत्र को लेकर जेल में गई थी। देखो प्रजामंडल में जो महिलाओं की भूमिका है वह महत्वपूर्ण रही थी। प्रजामंडलों के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सुधार, शिक्षा प्रसार, बेगार उन्मूलन तथा दलित आदिवासियों के उत्थान पर भी विशेष ध्यान दिया था। अब अगर बात करें अपने भी प्रमुख जो प्रजामंडल आंदोलन थे, उनमें पहला प्रजामंडल आंदोलन जयपुर प्रजामंडल था, जिसकी स्थापना 1931 में होती है जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। और इनके सहयोगी कौन थे या प्रमुख व्यक्ति कौन थे? कपूर चंद पाटनी थे। प्रथम जो प्रजामंडल आंदोलन था वो 1931 में, कौन सा? जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। इसके संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज व कपूर चंद पाटनी। अगर सबसे अंतिम प्रजामंडल आंदोलन देखा जाए तो वह कौन सा था? झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा था? झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1946 में होती है। कब होती है? 1946 में। और किसके नेतृत्व में होती है? तो मांगी लाल भव्य। किसके नेतृत्व में? मांगी लाल भव्य के नेतृत्व में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। कब होती है? 1946 में होती है। पहला प्रजामंडल आंदोलन कौन सा था? तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, जिसके संस्थापक जमनालाल बजाज व कपूर चंद पाटनी थे। अंतिम कौन सा था? तो झालावाड़ प्रजामंडल 1946 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो मांगीलाल भव्य इसके संस्थापक थे। दूसरा प्रजामंडल आंदोलन था बूंदी प्रजामंडल। इसकी स्थापना वर्ष जो था वह 1931 और इसके संस्थापक कांतिलाल थे। कौन थे? कांतिलाल। तीसरा हाड़ौती प्रजामंडल, इसका स्थापना वर्ष 1934। किसके द्वारा स्थापना की गई? तो नैनूराम शर्मा के द्वारा। चौथा मारवाड़ प्रजामंडल 1934 स्थापना वर्ष, किसके द्वारा स्थापना की गई? तो जयनारायण व्यास के द्वारा। पांचवा सिरोही प्रजामंडल, इसका स्थापना वर्ष 1934 वृद्धि शंकर त्रिवेदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। छठा था बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन 1936 में और इसके जो संस्थापक थे वे मघाराम वेद थे। सातवां कोटा प्रजामंडल 1939 में, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो नैनूराम शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आठवां मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन कब? 1938 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा की गई? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नौवां अलवर प्रजामंडल, इसका स्थापना वर्ष 1938, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो हरिनारायण शर्मा के द्वारा। 10वां है भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन, इसकी स्थापना वर्ष 1938, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो किशन लाल जोशी के द्वारा।
11वां शाहपुरा प्रजामंडल आंदोलन 1938 में रमेश चंद्र ओझा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। 12वां धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन 1938 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। 13वां है करौली प्रजामंडल आंदोलन 1938, इसका स्थापना वर्ष और इसके संस्थापक त्रिलोकचंद माथुर थे। 14वां है किशनगढ़ प्रजामंडल आंदोलन, इसका स्थापना वर्ष 1939, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई तो कांतिलाल चौथानी के द्वारा। किसके द्वारा? कांतिलाल चौथानी के द्वारा। 15वां है जैसलमेर प्रजामंडल आंदोलन 1945, इसका स्थापना वर्ष, इसके संस्थापक मिठालाल व्यास थे। 16वां है कुशलगढ़ प्रजामंडल आंदोलन, इसका स्थापना वर्ष 1942 और स्थापना भंवरलाल निगम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। 17वां है डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन, इसका स्थापना वर्ष 1944, किसके द्वारा भोगीलाल पांड्या के द्वारा इसकी स्थापना की गई। 18वां बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। 19वां है प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन 1945, इसका स्थापना वर्ष और अमृतलाल पायक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और लास्ट है 20वां और अंतिम प्रजामंडल आंदोलन झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन, इसका स्थापना वर्ष 1946 और किसके द्वारा की गई इसकी स्थापना तो मांगीलाल भवे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन वह कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।